ब्रेकिंग न्यूज, ईरान में कल से हालात तेजी से बदल रहे हैं। सड़कों पर लोग जमा हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर टिक चुकी है। ईरान की सड़कों पर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने कल रात बहरीन, यूएई, सऊदी और कतार एरिया पर बैलिस्टिक से जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स गल्फ रीजन की तरफ फायर किए, लेकिन कुछ से डैमेज की खबर। एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर कियास देखा गया। यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार ने ईरान के इस हमले को कंडेम किया। यूएई ने नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एस्केलेशन से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अनस्टेबल हो सकती है और ग्लोबल मार्केट्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के आगे क्या नतीजा होगा? दुनिया की नजर अब ईरान और गल्फ गवर्नमेंट्स पर सदा है। हम आपको हर लेटेस्ट सब्सक्राइब के ईरान के हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ कंट्रीज का अगला कदम क्या होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 3 कदम उठा सकता है। एक, डायरेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस बढ़ाना। अगर डायरेक्ट स्ट्राइक है तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार ये कंट्री के साथ मिलकर रिस्पांस भी प्लान कर सकती हैं। साथ ही कुछ गल्फ लीडर्स डिप्लॉय। अगर दोनों तरफ से अटैक्स बढ़ते गए तो मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर शुरू हो सकता है, जिसका असर ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन अगर बैक चैनल टॉक शुरू होती है तो टेंशन धीरे धीरे कम हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल पावर्स मीडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन बहुत नाजुक है। अमेरिका और गल्फ कंट्रीज का अगला कदम ही डिसाइड करेगा कि ये क्राइसिस वॉर में बदलेगा या पीस में। ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच बढ़ती टेंशन का सीधा असर अब ग्लोबल मार्केट्स पर दिख सकता है। सवाल यह है, क्या दुनिया भर के शेयर बाजार गिरेंगे? सबसे पहला असर ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा सकते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट्स में गिरवाट और गोल्ड की डिमांड में तेजी। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान में कल से हालात तेजी से बदल रहे हैं। सड़कों पर लोग जमा हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर टिक चुकी है। ईरान की सड़कों पर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने कल रात बहरीन, यूएई, सऊदी और कतार एरिया पर बैलिस्टिक से जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स गल्फ रीजन की तरफ फायर किए, लेकिन कुछ से डैमेज की खबर। एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर कियास देखा गया। यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार ने ईरान के इस हमले को कंडेम किया। यूएई ने नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एस्केलेशन से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अनस्टेबल हो सकती है और ग्लोबल मार्केट्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के आगे क्या नतीजा होगा? दुनिया की नजर अब ईरान और गल्फ गवर्नमेंट्स पर सदा है। हम आपको हर लेटेस्ट सब्सक्राइब के ईरान के हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ कंट्रीज का अगला कदम क्या होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 3 कदम उठा सकता है। एक, डायरेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस बढ़ाना। अगर डायरेक्ट स्ट्राइक है तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार ये कंट्री के साथ मिलकर रिस्पांस भी प्लान कर सकती हैं। साथ ही कुछ गल्फ लीडर्स डिप्लॉय। अगर दोनों तरफ से अटैक्स बढ़ते गए तो मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर शुरू हो सकता है, जिसका असर ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन अगर बैक चैनल टॉक शुरू होती है तो टेंशन धीरे धीरे कम हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल पावर्स मीडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन बहुत नाजुक है। अमेरिका और गल्फ कंट्रीज का अगला कदम ही डिसाइड करेगा कि ये क्राइसिस वॉर में बदलेगा या पीस में। ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच बढ़ती टेंशन का सीधा असर अब ग्लोबल मार्केट्स पर दिख सकता है। सवाल यह है, क्या दुनिया भर के शेयर बाजार गिरेंगे? इस सिचुएशन में यूएस डॉलर और गोल्ड स्ट्रांग हो सकते हैं। लोग रिस्क से बचने के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स चूज करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा स्ट्रेटेजिक रूट इंपैक्ट होता है तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ जाएगा। अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू हो जाती हैं तो मार्केट्स में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। इन्वेस्टर्स फिर से कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच बढ़ती वॉर टेंशन का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल यह है, इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया अपनी ऑयल जरूरत का बड़ा हिस्सा, अगर वार लंबी चली तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान इन्वेस्टर इससे दूर भागते हैं। इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इंडियन रुपी कमजोर हो सकता है और गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं। गल्फ कंट्रीज में लाखों इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उनकी सेफ्टी और रेमिटेंस फ्लो पर भी असर पड़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट इफेक्ट होता है तो इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रेशर बढ़ सकता है।